नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 2 अगस्त को पीएम मोदी जब वाराणसी के दौरे के वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें 5 लोगों ने रिसीव किया। ये 5 लोग कौन हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये 5 लोग बेहद आम लोग हैं। इनमें से 3 हैं मिठाई वाले, राजकुमार आहूजा, सौरभ गुप्ता, राजकुमार चाय वाले और विजय यादव और पान वाले केशव प्रसाद भी मौजूद रहे। ये सभी लोग काशी में अपने जायके के लिए मशहूर हैं। और सौरभ गुप्ता की बात करें, मिंट हाउस में श्रीराम भंडार नाम से इनकी दुकान है। वो कहते हैं कि एक आम आदमी को इतनी बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिला, ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति उनके लिए है। एकदम फिल्मी एहसास था। दरअसल उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। नमो चाय वाले विजय यादव का एक्सपीरियंस अब आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि चाय पिलाते रहिए, सबको खुश रहिए, ऐसा उनको पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात कही है। विजय ने बताया कि 4 दिन पहले ही उनको पता चला कि पीएम से मिलने वाले हैं और वो काफ़ी खुश हो गए। पांडेपुर चौराहा पर नमो टी स्टॉल के नाम से उनकी चाय की दुकान है। ये टी स्टॉल विजय यादव चलाते हैं और पीएम की अगुवाई करने वालों में ये भी शामिल थे। उनसे मिलने जब दुकानदार पर पहुंचे तो पहले ताला बंद था। इसके बाद जब उनसे बातचीत की गई तो विजय ने अपनी मुलाकात के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। और अब बात मिठाई वाले की कर लेते हैं जो पीएम से मिले हैं। उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जय माता दी। जब उन्होंने पीएम को कहा जय माता दी तो पीएम मुस्कुराए। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हर किसी ने एक अलग कहानी सुनाई और बताया कि ये बहुत ही फिल्मी था। इसके अलावा काशी के अर्दली बाजार में स्थित सिद्धू तरंग स्वीट हाउस में क्या हुआ, यहाँ पर राजकुमार कुशवाहा थे। वो भी पीएम से मिले हैं दरअसल। और बाजार में उनकी 1994 से मिठाई की दुकान है। अब काशी में पीएम का स्वागत करने जब वो पहुंचे तो उन्होंने बाद में एक्सपीरियंस में बताया कि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सिद्धू तरंग स्वीट्स को भी जान लेते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी खासियत क्या है और इनके जो दुकानदार थे वो क्यों मिले वहाँ पर। छेने का दही बड़ा खाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादातर। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दुकान साल 1994 से शुरू हुई और यहाँ पर कोई अन्य ब्रांच उनकी नहीं है। छेने के खोए के आइटम्स यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी फेमस है यहाँ का दही बड़ा, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन उन्होंने जब पीएम को लेकर एक्सपीरियंस अपना बताया और कहा कि हमारी दिली इच्छा थी कि पीएम हमारी दुकान के इस फेमस आइटम को चखें, हमें अनुमति नहीं थी, ये बात उन्होंने कहा। और इसके अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने बताए गए। काशी की सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें जिसमें कही जाती है श्रीराम भंडार, उनके सौरभ गुप्ता ने अपना एक्सपीरियंस बताया तो कहा कि ऐसा लगा जैसे फिल्म चल रही हो। वाराणसी में 1870 में ये दुकान खुली थी, श्रीराम भंडार मिठाई की दुकान। और मिंट हाउस ब्रांच को संभालने वाले सौरभ गुप्ता ने कहा कि एक आदमी को इतनी बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने एक्सपीरियंस उन्होंने बताए और ये भी बताया कि जब पीएम आए तो पूरा एरिया सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। इसके बाद जब वो नीचे उतरे तो हम सभी से मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी सीन फिल्माया जा रहा हो, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस आखिर कैसा रहा, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जब काशी के चाय वाले की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो चर्चा पूरे देश में होने लगी और उस चाय वाले के चेहरे पर भी एक अलग मुस्कुराहट दिख रही है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के पांडेपुर स्थित के रहने वाले नमो टी स्टॉल के मालिक विजय यादव की। विजय यादव प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं और इस बार 2 अगस्त के दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजय अपने दुकान पर खड़े होकर के चाय बना रहे हैं। इनकी दुकान पांडेपुर में स्थित है और नमो टी स्टॉल इनके दुकान का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन ये कहे जाते हैं और चुपचाप से यहाँ इस कोने में बैठ करके अपनी दुकान चलाते हैं बिना किसी हो हल्ला के। लेकिन इस बार जब इनको मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का तो यह एयरपोर्ट तुरंत अपनी पूरी व्यवस्थाएं लेकर के पहुँच गए। विजय जी, पहली बार प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात आपकी हुई, बताया जा रहा है कि आपका सपना था, कैसा लगा ये मुलाकात के बाद? सही बता दे तो 3-4 दिन पहले ही हमको सूचना मिली और जब ये सूचना मिली कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है, वो अभी एयरपोर्ट पे, तो पहले बात तो हमको लगा कि ये सपना ही है और हमारे लिए तो बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। आश्चर्य वाली बात इसलिए थी कि देश का ही नहीं, हमारे पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी, क्या बातें आपकी हुई? हम तो अपना खुशी बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी थी हमको कि हम क्या बताएं। जिस एयरपोर्ट पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री लोग का ही आगमन और देखने को व्यवस्था रहती है उन लोगों को,
और उस जगह पर हम लोगों को मौका मिला और मात्र 4-5 आदमी को। इससे यह स्पष्ट है कि वाकई में प्रधानमंत्री गरीबों के ही हैं। गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा आपसे कुछ पूछा भी और आपने उसका जवाब भी दिया। क्या वो प्रश्न था और क्या वो जवाब? ये उन्होंने बहुत धीमी गति से आए और एकदम हल्के जोर से नहीं बोले, बहुत धीमा बोले कि क्या नाम है आपका। तो मैंने बताया कि विजय यादव बल्लू नाम है। क्या व्यवसाय है आपका? तो हमने कहा कि नमो टी स्टॉल है, आप ही के नाम से दुकान है। दुकान तो खैर मेरी बहुत पुरानी है, सन 1960 में खुली है, 5 पैसे के ज़माने से। लेकिन दुकान का नामकरण 2014 में हुआ था, जिसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी किए थे 2014 में, उनके नामांकन के समय में ही। तो मैंने चेंज कर दिया था। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रख दो। और सारे लोग प्रसन्न हैं। जब से मिल के आया हूँ तब से हमारी जो यादव समाज की बिरादरी है ना, वो बड़ा कुछ हाँ एकदम बम है, वो सब भी जुड़ने लगे। अच्छा ये बताइए गुरु कि ये नमो टी स्टॉल क्यों नाम आपने रख दिया? मोदी जी के नाम पे। क्यों? उनसे इतना प्रेम है। प्रेम है। लोग कहते हैं पुरुष है, हम तो कहते हैं पुरुष है ही नहीं, वो तो महापुरुष है। इसलिए मैं उनको एक साधु के रूप में देखता हूँ। और ये रियल बात है भैया, ऐसा प्रधानमंत्री वाकई में नहीं मिलेगा। आप सोचिए, जिस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लोग इतने लंबे लंबे कतार लाइन चक्कर काटते हैं, उन्होंने स्वयं बुलवाया कि आप इन दुकानदारों को बुलाइए, ये लोगों को बुलाइए, मैं मिलना चाहता हूँ। इससे बड़ा गौरवशाली हमारे लिए क्या हो सकता है, जो प्रधानमंत्री आम लोगों के बारे में इतना चिंता करे और विचार करे। पहली बार ऐसा हो भी रहा है कि बनारस में कोई चाय वाले से प्रधानमंत्री कोई मिल रहा है। जी जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं बचपन से ही आप कह सकते हैं कि मैं भाजपा माइंडेड ही हूँ, मोदी जी के। जी। तो और नमो टी स्टॉल का जो नाम है वो नाम हमेशा चलता रहेगा? हमेशा चलता रहेगा। और क्यों नहीं चलेगा? मोदी जी भी 29 का चुनाव लड़ेंगे, वो भी तो हैं। ठीक है, विजय जी के साथ साथ हम जो यहाँ पे आम व्यक्ति हैं उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चाय वाले से मुलाकात की, क्या कहेंगे इस पर? वो चाय वाले से भेंट किया, वो बढ़िया खुशी गर्व की बात रही, खुश गर्व की बात है। गर्व की बात है। तमाम लोग हैं, अपना राय दे रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं। भाई साहब कहाँ से आप? यहीं से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले से मिल रहे हैं। चाय वाले से मिल रहे हैं। चाय वाले से मिले, सबसे मिले, उनका काम है सबसे मिलना और लोगों का काम है उनसे मिलना। खुशी की बात एक होती है कि यहाँ प्रधानमंत्री मिलता नहीं है सबसे। खुशी के बाद खुशी नहीं रहता तो 3 बार जीता के आदमी। क्या देखिए, ये बनारसी जवाब है। खुशी नहीं रहता तो 3 बार आदमी जीताते, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो ये क्रेजीनेस आप कह सकते हैं, दीवानगी कह सकते हैं, वो बनारस में देखी जाती है। और यही कारण है कि चाय वाले की चर्चा आज पूरे बनारस में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर थे और उनके इस दौरे पर कुछ खास बातें यह हुई कि उनके स्वागत के लिए 5 आम लोगों को एयरपोर्ट पर खड़ा किया गया। इन 5 आम लोगों में मिठाई वाले, चाय वाले, पान वाले लोग शामिल थे और इन लोगों ने बाकायदा नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे हालचाल भी पूछा। इनमें एक खास व्यक्ति भी हैं, बनारस के सौरभ जी, जिनका श्री राम भंडार के नाम से प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। बनारसी कचौड़ी, बनारसी मिठाइयों का यहाँ काफ़ी डिमांड रहता है। इसके साथ ही सौरभ प्रत्येक महीने के अंतिम दिन जो प्रधानमंत्री के मन की बात होती है उसका जो अड़ी है वो भी यही है। सौरभ हमारे साथ हैं, इनके चेहरे पर काफ़ी खुशी दिख रही है। प्रधानमंत्री से मिलने की जो खुशी है, यह तमाम लोगों से बात उसकी चर्चा कर रहे हैं और इस बात की बनारस में चर्चा भी है। सौरभ, मिठाई की दुकान आपकी है, काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है, पूरे बनारस में इसकी बात होती है। इस बार प्रधानमंत्री ने भी आपकी नाम जान लिया, क्या बातें हुई और इस बात की खुशी कितनी है आपको? देखिए, हम एक आम आदमी हैं, एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास तक जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ था और जाने में हमको कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये, हम लोग को एकदम लगा स्मूथली हम लोग वहाँ तक पहुँचे। प्रधानमंत्री जी हम लोग के सामने ही गेट खुला प्लेन का, उतर के आगे चलते चले आए। हम उन लोग को अपना परिचय देना था उनको, हम लोगों ने उनको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। वो चलते चलते आए, हमारे बगल में पान वाले थे, उनके पास भी रुके, फिर हमारे पास भी रुके, प्रणाम उन्होंने किया। क्या पूछा उन्होंने और क्या अंदाज रहा? देखिए, उनका तो भाई देखते ही भाई उनकी जो ऊर्जा थी वो अलग ही होती है। प्रधानमंत्री जी से मिलना उनका एक अलग तेज और एक अलग वो था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने जो लगी हमको, एक बनारसी अंदाज में उन्होंने कहा, और क्या हाल चाल है? हम कहा बहुत बढ़िया हाल है। बनारसी अंदाज जमा आपको, बनारसी सांसद का। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या जवाब दिया?
बस ये मुलाकात में, क्योंकि उसके बाद फिर वो हमारे आगे भी एक जने खड़े तो थे। बताया आपने कि हमारी मिठाई की दुकान है। जी, हमने अपना परिचय दिया, अपना दुकान का नाम बताया उनको। तो बहुत बड़ा सपना होता है प्रधानमंत्री से मिलने का। तो एक आम आदमी होने के बाद इतना बड़ा मौका मिला, आपको मिला, उसका चर्चा किस प्रकार हो रहा है, क्या मतलब खुशी है, कुछ बताएंगे? देखिए, हम लोग का तो ऐसे फर्म है काफ़ी पुराना, 1870 की फर्म हमारी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात एक अपने आप में गर्व की बात होती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जनरेशन में इसके पहले एक बार इंदिरा गांधी जी से हमारे दादाजी मिले थे, और उसके बाद एक जनरेशन के बाद हमको भी ये सौभाग्य मिला कि हम भी एक प्रधानमंत्री से वो भी मिले, इतने प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, और वर्ल्ड के सबसे मतलब इनका तो भाई कहना ही अलग है। खाना ही अलग है। मिठाइयों का संग्रह आपके दुकान पे बहुत ज़्यादा होता है। तमाम व्यस्तता के बावजूद प्रत्येक महीने में के अंतिम दिन जब मन की बात होती है तो उसकी अड़ी में आप शामिल होते हैं, अड़ी आपके दुकान के पास ही लगती है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों मतलब इतना ज़्यादा मन की बात को सुनने का इच्छा रहता है? जी, हर बार उसमें प्रधानमंत्री जी अलग ही कुछ बताते हैं, और वो जो भी बताते हैं वो एक नॉलेज भी होता है, और उसमें एक हम लोग को कुछ करने के लिए मोटिवेशन भी होता है कि आगे हम लोग अपने लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात आपके दुकान की जो चर्चा रहती है वो तिरंगे बर्फ़ी की रहती है। तिरंगा बर्फ़ी, क्या इसका इतिहास है और क्या यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री तक आप पहुँच पाए? हो सकता है, क्योंकि ये तिरंगा बर्फी का इतिहास जो है ये इस तरीके से है कि 1942 में जब अंग्रेज़ों ने झंडे को बैंड किया कि आप झंडा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हमारे दादाजी लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया जो खाने का प्रोडक्ट था, और उसका कलर एकदम हूबहू हमारे राष्ट्रीय ध्वज के उस पर बनाया, और उसका नाम दिया उन्होंने राष्ट्रीय बर्फ़ी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप तिरंगे बर्फ़ी की तस्वीर दिखाइए। देखिए, यही तिरंगा बर्फ़ी है श्री राम भंडार का, और इस 3 रंगों में ये बर्फ़ी रंगी रहती है, और जस्ट एकदम तिरंगा की तरह। और 1942 में इसको बनाना शुरू किया गया था। एक मैसेंजर का काम ये आज़ादी की लड़ाई में किया था। सौरभ जी, इसकी कहानी आप बता रहे थे क्या? जी, इसमें यही था कि अंग्रेज़ों ने झंडे को बैंड किया कि झंडा कहीं आप नहीं लगा सकते हैं, तो ये हुआ, ये खाने का प्रोडक्ट है, इसको आप बैंड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से हम लोगों ने जहाँ भी सभा होती थी और जहाँ पे बनारस में मौका लगता था वहाँ तिरंगी बर्फ़ी ज़रूर सम्मिलित होती थी। तो हमारे साथ ये सौरभ जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। कई मायनों में इनका दुकान जो है वो महत्वपूर्ण भी है। तिरंगा बर्फ़ी का जो आविष्कार है, आज़ादी की लड़ाई में तिरंगा बर्फ़ी ने एक अहम योगदान अपना दिया था, उसके भी जो आविष्कारक हैं वो यही दुकान है। और इनका कहना है कि बड़ी खुशी है, अगर पूरे दुनिया के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो नरेंद्र मोदी, और उनसे मिलने के बाद एक आम आदमी की जो खुशी होती है वही खुशी इनके चेहरे, इनके परिवार में दिख रही है। तो देखिए, हर किसी का अपना अनुभव है पीएम के साथ मिलने का, और उनके लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अद्भुत अनुभव उनके लिए था, जैसे फिल्मी सीन यहाँ पर चल रहा हो जब पीएम से उनकी मुलाकात करवाई गई, और अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित उन्होंने महसूस किया है पीएम से मिलने के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।